यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर, उनकी टीम को जय मसीह। मेरा नाम सोनी अमृतसर से बोल रही हूँ। आज की मेरी गवाही ये है कि हमको इतना घबराहट और बेचैनी, ऐसा दिक्कत होती थी कि हम कुछ समझ नहीं पाते थे। मतलब हमेशा काम करते समय, उठते बैठते, डोलते टहलते, हमको ऐसा लगता कि हम बचेंगे नहीं। हमको अजीब अजीब से लगता था कि हम दवा भी खाते थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर की दवा भी लेते थे, वो नींद की दवा दे देते थे कि हम सो जाते थे। फिर उठते तो हमको ऐसे ही बेचैनी, घबराहट होती थी कि हमको चलने फिरने में हमेशा दिक्कत, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता था। हमारे शरीर में भी इतना भी कि हमको खुद नहीं पता कि हमको हो क्या रहा है। लेकिन हमारे पति ने प्रेयर रिक्वेस्ट अमृता सिस्टर पीके ब्रदर के पास भेजा और सिस्टर ने प्रार्थना किया। उसकी प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने हमको आशीष दे के ऐसे कि आज हम इतनी चंगी भली हूँ कि परमेश्वर की स्तुति आराधना कर पा रही हूँ। उस समय से प्रेयर रिक्वेस्ट हमेशा परमेश्वर को सुबह शाम में जुड़ के प्रार्थना सुनती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और इस नए महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ा है। मेरा विश्वास है ये बीता महीना आपका चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन ये महीना, ये नया महीना, ये सितंबर महीना आपके लिए आशीष का कारण होगा। आपके जीवन में इस महीने प्रभु कामों को करेगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपके जीवन में काम करेगा। वो रुके हुए काम बनने लगेंगे, वो बाधाएं, वो रुकावट आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। कुछ नई खुशखबरियां आप अपने जीवन में सुनोगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चाहे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी स्ट्रगल आपके जीवन में क्यों ना कर रहे हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, चिंताएं हो, परेशानियां हो, बीमारियां हो, चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना चल रहा हो, उसका एक सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन आज मैं आपको बता रहा हूं। और परमेश्वर ने स्वयं उस बात को बताया है जब इजरायली लोग स्ट्रगल कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब ये एक लंबे मार्ग से होकर जा रहे थे और उस मार्ग पर चलने के कारण ये बहुत परेशान हो गए, और ये इनके जीवन में कुछ इन्होंने गलती करी, जिस गलती के कारण इनके जीवन में एक घटना ऐसी हुई कि उनके बीच में तेज विष वाले सांप पहुंच गए, और वे सांप लोगों को डसने लगे, काटने लगे, जिस कारण से बहुत सारे इजरायलियों की मृत्यु होने लगी। तब वे लोग मूसा के पास गए और मूसा से उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर से प्रार्थना कर कि परमेश्वर इन सांपों को हम में से, हमारे बीच से दूर करे। और तब मूसा परमेश्वर के पास गया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उसे एक उपाय बताया। जब इजरायली लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जब इजरायली लोग मृत्यु के करीब थे, जब वो बहुत परेशान थे, बहुत निराशा में थे, एक तरीके से कहूं बीमारियों में थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, तब परमेश्वर ने उन्हें एक सॉल्यूशन दिया। और वो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से था। गिनती की किताब उसका 21 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 8 और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, और तब जो सांप का डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। और 9 पद में लिखा है, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिस जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। यहां पर परमेश्वर ने मूसा को उपाय बताया, और उपाय कुछ इस प्रकार से था कि तो एक सांप बना, सांप के एक प्रतिमा बना और उसे खंबे पर लटका दे। अब जो भी व्यक्ति सांप का डसा हुआ, जो भी व्यक्ति इस खंबे की ओर, इस पीतल के सांप की ओर देख लेगा, वह जीवित बच जाएगा। उसकी मृत्यु नहीं होगी, केवल उसे क्या करना है, उसे देखना है। जैसे ही कोई सांप किसी व्यक्ति को डसे, वैसे ही तुरंत से वो व्यक्ति यदि उस पीतल के सांप को देख ले तो वो जीवित बच जाएगा। ये परमेश्वर ने कह दिया, ये परमेश्वर ने वादा दे दिया, ये परमेश्वर ने उपाय बता दिया। सांप अभी भी वही है, सांप डस रहे हैं,
लेकिन इजरायली क्या कर रहे हैं? इजरायली दौड़कर जा रहे हैं और उस खंबे की ओर देख रहे हैं जिस पर पीतल का सांप लटका हुआ है, और जो उस पीतल के सांप को देख रहा है वो व्यक्ति बच जा रहा है, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो पा रही। लेकिन जो व्यक्ति उस पीतल के सांप की ओर नहीं देख पा रहा है उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो उपाय यह है कि उस व्यक्ति को जिसे सांप ने डसा है केवल उस खंबे की ओर देखना है और वो बच जाएगा। इसलिए जिसको सांप डसता होगा उसके परिवार वाले उसे तुरंत उठाकर उस खंबे के पास ले जाते होंगे और वो उस खंबे को देखता होगा और वो जीवित बच जाता होगा। वो जहर उसी समय उसके शरीर से निकल जाता होगा। बड़ा अद्भुत है यहां पे। और जब नए नियम में हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह ने इसी प्रकार से कहा, यीशु मसीह ने कहा जिस प्रकार से जंगल में मूसा ने सांप को खंबे पर लटका दिया था और जिस किसी इजरायली ने उसकी ओर देखा वो जीवित बच गया, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को भी काठ पर लटकाया जाएगा, लकड़ी के खंबे पर लटकाया जाएगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हालेलुया, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ये यीशु मसीह ने कहा वो जीवन को पाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो बच जाएगा, वो जीवन को पाएगा। तो सॉल्यूशन यही है। यदि आप जीवन को चाहते हैं सॉल्यूशन यही है। यदि आप अपने जीवन में आशीषों को चाहते हैं सॉल्यूशन यह है। यदि आप इस स्ट्रगल से बाहर आना चाहते हैं, उन परेशानियों से, उन बीमारियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना है, उस लकड़ी पर लटके हुए यीशु की ओर आपको ताकना है, उस यीशु की ओर आपको ताकना है। हालांकि अब यीशु खंबे पर नहीं है, अब वो राजगद्दी पर विराजमान है, लेकिन आपको उस यीशु की ओर ताकना है। और जब तक आप उस यीशु की ओर ताकेंगे आपकी हानि नहीं होगी, आप जीवन को पाएंगे, आप हर एक परिस्थिति पर विजय को हासिल करेंगे। फिर कोई स्ट्रगल आपके जीवन में नहीं रहेगा क्योंकि आप प्रतिदिन हर समय यीशु की ओर ताक रहे हैं। और जब आप यीशु की ओर ताकते हैं तो आप विजयी होते हैं। आप उस स्ट्रगल पर, उस रुकावट पर, उस बाधा पर विजयी होने लगते हैं, उस बीमारियों पर विजयी होने लगते हैं, क्योंकि आपकी नजरें यीशु पर लगी हुई हैं, आप उसकी ओर ताक रहे हैं। और जब तक आप यीशु की ओर ताकेंगे आपकी हानि नहीं होगी। जब तक आप यीशु की ओर ताकेंगे आपकी कोई नुकसान नहीं होगा। यहां पर हम लोग देखते हैं ये लोग मृत्यु के करीब थे, ये मर रहे थे, लेकिन इन्होंने यीशु की ओर ताका, मीन्स उस खंबे की ओर ताका, इन्होंने जीवन पाया। यीशु भी कहते हैं जो मेरी ओर ताकेगा वो जीवन पाएगा, अनंत जीवन को पाएगा, उसके जीवन में काम होगा, उसके जीवन में आशीषें आएंगी, वो सफल होगा, वो बीमारियों से, इन दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से छुटकारा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन यीशु की ओर ताक रहा है, क्योंकि वो प्रतिदिन यीशु की ओर ताक रहा है, और जो यीशु की ओर ताकेगा वो जीवन को पाएगा। आज इस नए महीने के लिए परमेश्वर का यही वादा आपके लिए कि आप इस पूरे महीने उस यीशु की ओर ताकें, हर एक बात के लिए उस यीशु की ओर ताकें। मेरा विश्वास है जब आप इस महीने यीशु की ओर ताकेंगे, रोज सुबह रोज शाम यीशु की ओर ताकेंगे, हर परिस्थिति में यीशु की ओर ताकेंगे, यीशु की ओर देखेंगे, छुटकारे के लिए यीशु की ओर देखेंगे, उपाय के लिए यीशु की ओर देखेंगे, चंगाई के लिए यीशु की ओर देखेंगे, सफलता के लिए, आशीषों के लिए यीशु की ओर देखेंगे, तो निश्चय आप जीवन को पाओगे। निश्चय उन चीजों को होते हुए आप अपने जीवन में देखोगे। इसलिए इस महीने का जो वादा है, प्रभु जो आपसे करता है, जो वादा करता है, वो ये है कि यीशु की ओर ताकें, और जो कोई यीशु की ओर ताकेगा वो जीवन को पाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इस पूरे महीने हमारे साथ में बने रहें और यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु की ओर ताकते रहें। चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आज आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन जब आप यीशु की ओर ताकेंगे तो आप हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। और दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम फिर से दिल्ली में आ रहे हैं। यदि आप दिल्ली से हैं तो आप जरूर से इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, और यदि आप हमारे साथ में इस मीटिंग में मिलकर सेवकाई को करना चाहते हैं, मींस वॉलेंटरी रूप में आप हमारे साथ में इस मीटिंग को करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम हमें लिखवा सकते हैं इस नंबर पर। और जो इस मीटिंग में आना चाहते हैं, परमेश्वर के
कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उत्साहित होना चाहते हैं, विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी अपना नाम जरूर से हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्टर करवाएं, क्योंकि आपको तभी एंट्री मिलेगी जब आपका नाम लिखा हुआ होगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं और विशेषकर इस नए महीने में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बीते पूरे महीने परमेश्वर ने हम में से हर एक जन को संभाला है। पूरे अगस्त महीने में परमेश्वर ने संभाला और एक नया मंथ सितंबर मंथ परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। सच में हर एक महीना, हर एक दिन हम परमेश्वर के साथ देख रहे हैं, ये कितनी ही खुशी की बात है। सो आइए हम सब मिलकर इस पूरे महीने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की ब्लेसिंग को, उसकी गाइडेंस को हम सब अपने लिए मांगेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए जो आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ में है पिता। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी कि एक नया मंथ परमेश्वर तूने हमारे जीवनों में जोड़ा है। प्रभु इस सितंबर मंथ को खुदावंद हम तेरे हाथों में देते हैं और प्रभु इस पूरे महीने में प्रभु तेरे लोगों के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति हो पिता, उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति हो पिता। और प्रभु हम मिलकर परमेश्वर इस पूरे महीने तेरी आराधना कर सके, प्रभु तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरे साथ फेलोशिप कर सके और हर दिन प्रभु हम आपके वचनों के अकॉर्डिंग चल सके। प्रभु धन्यवाद, बीते महीने में प्रभु आपने एक एक दिन प्रभु फेलोशिप करने में, तुझ में बने रहने से प्रभु तूने हमें बहुत आयत से आशीष दी। और इस नए महीने के लिए भी परमेश्वर आपके प्रभु संगति में बने रहने के लिए, वचन में बने रहने के लिए प्रभु आप हम सब की सहायता और मदद करें। परमेश्वर हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके किए हुए उद्धार के लिए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तूने हम में से हर एक जन को नाम लेकर बुलाया है, हमें चुना है। आज देश विदेशों से प्रभु जगह जगहों से तेरे ये बेटे बेटियां जो तुझसे प्यार करते हैं प्रभु, जिन्होंने तेरे नाम को सुना है, जिन्होंने उद्धार को पाया है प्रभु पिता, तूने इन्हें फेलोशिप का हिस्सा बनाया प्रभु। प्रतिदिन परमेश्वर सुबह शाम प्रभु तेरे लोग प्रभु जी बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होकर प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं। प्रभु तुझसे प्रार्थना करें जिसके कारण प्रभु अपने जीवन में पिता प्रभु जी आत्मिक रूप से प्रभु जी, शारीरिक रूप से परमेश्वर पिता, मानसिक रूप से परमेश्वर पिता बहुत से बदलाव को अपने जीवनों में देख रहे हैं प्रभु। उन बदलावों के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं और विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये महीना परमेश्वर जब तूने हमें दिया है प्रभु, हम आपके नाम से इस पूरे महीने में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने पाए। परमेश्वर वो करने पाए प्रभु जो आप हमें अगुवाई करते हैं, जो आप हमें गाइड करते हैं प्रभु इस पूरे महीने परमेश्वर आपकी अगुवाई हर एक भाई बहन के साथ में चाहते हैं। इस पूरे महीने में प्रभु अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु आपके लोगों के लिए मांगते हैं। इस पूरे महीने में परमेश्वर सफलता, समृद्धि, आशीषें प्रभु आपके लोगों के जीवन में मांगते हैं और कहते हैं प्रभु ऐसे कार्य जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, इनके कानों ने नहीं सुना, इनके चित्त में भी जो बात नहीं चढ़ी, इस पूरे महीने प्रभु ये अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु तेरे लोगों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके फैमिली में, उनके जॉब करने वाले क्षेत्र में, जहां कहीं तूने उन्हें नियुक्त किया है प्रभु, तेरी ब्लेसिंग्स ऐसे ही परमेश्वर वो देखने पाए। विशेषकर इस पूरे महीने के लिए प्रभु जो तूने प्रभु ब्लेसिंग वर्ड्स दिया है परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर जब इजरायली लोगों को प्रभु वो जहरीले सांप काट रहे थे, उन्होंने अपनी निगाहें परमेश्वर आपके ओर की, उस पीतल के खंबे की ओर उन्होंने अपने निगाहों को उठाया। उसी प्रकार आज पिता प्रभु हम तेरी ओर अपनी निगाहों को उठाते प्रभु जी, हम अपनी आईज को लिफ्ट करते परमेश्वर, हम तुझे देखते परमेश्वर कि इस पूरे महीने सिर्फ और सिर्फ हमारी निगाहें तेरे ओर होने पाए परमेश्वर पिता। होने दे पिता कि जब तेरी ओर हमारी निगाहें होंगी प्रभु, तो प्रभु तू अपने हर एक कार्यों को जो तू चाहता है प्रभु कि तेरे लोगों के जीवन में हो वो पूरा होने पाए यीशु नासरी के नाम से। जब इजरायलियों ने प्रभु उस खंबे की ओर देखा और उन्होंने जीवन को पाया, इस पूरे महीने तेरे लोग परमेश्वर पिता तेरी ओर ताकने पाए ताकि वो जीवन पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, नया रास्ता उनके लिए नजर आए प्रभु, बंद दरवाजे खुल जाए, अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर पिता इस पूरे महीने तेरे लोगों के जीवन में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में प्रभु ऐसे अद्भुत कार्य हो पिता। जब वो तुझे निहारे तो उस निहारने के द्वारा, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा, तुझे हर समय परमेश्वर स्मरण करने के द्वारा प्रभु इनके
जीवन में वो अबेंडेंस ब्लेसिंग्स प्रभु फ्लो होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यदि आज कोई भी जन परमेश्वर प्रभु अपने कामों को लेकर आपके सामने आए प्रभु कि इन कामों में उन्हें सफलता चाहिए, प्रभु इस पूरे महीने आप आपके लोगों के काम सफल करें, इनके बिजनेस पर आशीष दे, इनकी कमाई पर बरकत दे, इनके बच्चों को अच्छा भविष्य दे प्रभु। होने दे पिता इस पूरे महीने में परमेश्वर प्रभु ये जो कुछ भी कमाएं परमेश्वर उसे वो आनंद के साथ में, बढ़ोतरी के साथ में परमेश्वर पिता उसका आनंद लेने पाए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रभु उसका सुख लेने पाए प्रभु। इस महीने में परमेश्वर पिता इनका बिजनेस बढ़ने पाए प्रभु। आप इन्हें हायर पोस्ट पर नियुक्त करें पिता, आप इन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी दे परमेश्वर। खुदावन जॉब के दरवाजे खुल जाए, गवर्नमेंट जॉब के दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से। इस मंथ में परमेश्वर ये ब्लेसिंग का मंथ है परमेश्वर, जब तेरे लोग तुझे देखे खुदावन तो अद्भुत काम इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। प्रभु इस महीने लोग प्रभु छुटकारा पाए परमेश्वर, हर एक नशे की लत से, हर एक दुष्ट आत्मा से, हर प्रकार के ट्रैप से, हर प्रकार के जाल से प्रभु तेरे लोग इस महीने में छुटकारा पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि इस पूरे महीने में परमेश्वर प्रभु आप आपके लोगों को सक्सेस करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। यदि आज कैसी भी आदत प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु जो उनसे नहीं छूट पा रही है प्रभु, इस समय ये आपकी ओर अपनी निगाहों को कर रहे हैं खुदावन। आप परमेश्वर उस बुरी आदत को, उस बुरी लत को, उस गुस्से को, उस ईर्ष्या को, उस जलन को, उस चुगली करने की आदत को, वो दूसरों को गलत समझने वाली आदत को परमेश्वर जब ये छोड़ना चाहते खुदा, इनकी निगाहें तेरी ओर है प्रभु। इन्हें छोड़ने में, इन बातों से बाहर निकलने में आप सहायता और मदद करे फादर लॉर्ड। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता इस समय प्रभु वो चाहते कि वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करे प्रभु, वचन में ग्रोथ करे प्रभु, प्रार्थना में ग्रोथ करे प्रभु। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें, ये तुझे देखते हुए प्रभु जी तुझ में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी यदि आज बहुत सारे लोग बीमार हैं और परमेश्वर पिता डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु, वो मृत्यु के करीब है परमेश्वर, जैसे प्रभु उन लोग इजरायली लोगों ने पिता परमेश्वर जब उन्हें सांप ने डस लिया और वो मृत्यु के करीब थे, जब उन्होंने प्रभु परमेश्वर तेरी ओर ताका तो प्रभु तूने उन्हें जीवन दिया। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो गलत रिपोर्ट, हर एक वो बीमारी, हर एक वो जानलेवा बीमारी जो आज आपके लोगों के शरीर में खुदा इस समय प्रभु इनकी निगाहें तेरी ओर है। तूने कहा मैं तेरे रोगों को दूर करूंगा, तूने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा, तूने कहा कि उस किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। हाँ परमेश्वर पिता इसी वक्त सारी बीमारी, सारे रोग, सारी तकलीफें इनके शरीर, इनके अंदरूनी अंगों से, इनकी हड्डियों से, इनकी मांसपेशियों से, इनकी नसों से निकल कर चली जाए। मैं कमांड करती हूँ, मैं चंगाई की घोषणा प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों में करती हूँ। मैं हड्डियों को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ, मैं मांसपेशियों को रिकवर होने की आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त मैं आंखों को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर एक जनरेशन चलने वाली सिकनेस को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, आपने बहनों को चंगा किया, भाइयों को चंगा किया, बच्चों को चंगा किया, बुजुर्गों को चंगा किया प्रभु। इस समय जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदावन, उनकी निगाहें तेरी ओर है प्रभु। तेरा वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। यीशु के नाम से प्रभु उनकी कोख को ब्लेस करे परमेश्वर, ताकि वो तेरे नाम की महिमा करे प्रभु। बहुत से लोग डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, डर में है खुदावन पिता, वो निराशा की ओर बढ़ते जा रहे, वो निराशा, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो डर, हर प्रकार की नकारात्मक सोच यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए खुदा। इनकी दृष्टि तेरी ओर है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, आप जीवन को दे प्रभु, बढ़ाए परमेश्वर पिता। और इस महीने परमेश्वर तेरे लोग परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने फैमिली में ब्लेसिंग को देखे, अपने बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग को देखे, अपने बिजनेस में ब्लेसिंग को देखे, अपने काम में ब्लेसिंग को देके, अपनी हेल्थ में ब्लेसिंग को देके खुदावन ये प्रभु पूरा महीना इनके लिए बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर आए और प्रभु ये बड़ी बड़ी टेस्टमनीज के साथ में खड़े होकर तेरी महिमा कर सके प्रभु। धन्यवाद, जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है, जितने भी भाई बहनों ने अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है खुदावन, धन्यवाद देते कि तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती, यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए हर एक विनती, इंस्टाग्राम में आए हुए हर एक विनती प्रार्थना, व्हाट्सएप में आए हुए हर एक विनती प्रार्थना खुदावन
खुदावन हम आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने सुनकर उत्तर दिया है। प्रभु जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, 100 गुना आप मल्टीप्लाई करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो बोता है वो काटता है। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार की तंगी यीशु के नाम से चली जाए और इनके लिए सब कुछ का प्रबंध हो। धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जिनका जन्मदिन है उन्हें भी ब्लेस करे प्रभु। इस पूरे साल में परमेश्वर प्रभु बड़े बड़े कार्य प्रभु तू करना मेरे प्रभु, और तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता इनके जीवन में हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें सचमुच आशीष दें और इन्हें बढ़ाते जाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।